हेलो एवरीवन, मेरा नाम शिवांग है और आज हम बात करने वाले एक नए बिज़नेस आइडिया के बारे में। तो आज हम जिस बिज़नेस के बारे में बात करने वाले हैं वो है एक बर्गर का बिज़नेस। तो आज हम ये जानेंगे कि एक बर्गर का बिज़नेस आप कैसे स्टार्ट कर सकते हो। पहले तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो बर्गर का बिज़नेस होता है वो फास्ट फूड कैटेगरी में आता है, ठीक है ना। तो फास्ट फूड कैटेगरी या फिर फास्ट फूड रेस्टोरेंट को हम लोग QSR कहते हैं। QSR का मतलब क्विक सर्विस रेस्टोरेंट भी कहते हैं। तो इस बिज़नेस आइडिया में हम आपको ये बताएंगे कि जो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट होता है उसको आप कैसे ओपन कर सकते हो और कैसे आप एक बर्गर, पिज़्ज़ा और फ्रेंच फ्राइज़, सैंडविच जैसे अलग अलग फास्ट फूड को भी आप सेल आउट कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बर्गर फास्ट फूड कैटेगरी में आता है। तो फास्ट फूड कैटेगरी में बहुत सारे फूड आते हैं। पिज़्ज़ा, बर्गर, मोमोज, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज़, ये सभी फास्ट फूड कैटेगरी में आते हैं। तो अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे बिजनेसेस के बारे में जो कि सिर्फ फास्ट फूड आइटम सेल करके ही अपनी नेटवर्क को बहुत आगे ले गए हैं। KFC हो गया, डोमिनोज हो गया, बर्गर किंग हो गया, ये सभी कुछ ऐसे गिने चुने कंपनीज है। गिने चुने मैं बता रहा हूँ, ऐसे ढेर सारी बहुत सारी कंपनीज है इंडिया में जो सिर्फ फास्ट फूड को सेल आउट करके मिलियनर बने हैं। जो सिर्फ फास्ट फूड का मतलब बर्गर हुआ, पिज़्ज़ा हुआ, सैंडविच हुआ, मोमोज हुए, ये सब सिर्फ सेल आउट करके ये लोग $1 मिलियन की कंपनी बना ले गए हैं। तो क्या आप भी इस बिज़नेस में आना चाहते हैं? अब अगर आप इस बिज़नेस में आना चाहते हैं तो आपको भी इन्हीं के जैसे कुछ ऐसे मेन सर्विसेज को प्रोवाइड करना पड़ेगा। जैसे कि आप अपने प्रोडक्ट को, मतलब आप जो भी सेल आउट करने वाले हो वो उसकी डिफरेंट रेंज रखिए। डिफरेंट क्वालिटी के डिफरेंट रेंज रखिए। रेंज का मतलब जैसे जो नॉर्मल बर्गर आएगा वो 30 का दे दीजिए और जो चिकन वाली बर्गर आएगी वो आप 60 का दे दीजिए। तो जो इसमें प्राइस का जो डिफरेंस है ना, यही इसी के बारे में हम बोल रहे हैं। ये अलग अलग वैरायटी अलग अलग रेंज में होनी चाहिए। दूसरा, अलग अलग बजट के लिए अलग अलग ऑफ़र होना चाहिए। तीसरा, आपको बहुत ही अच्छी कस्टमर सर्विस देनी होगी। तो ये मैंने कुछ ऐसे 3 पॉइंट बताए हैं जिसके मदद से आप भी अपने बिजनेस को बहुत ही हाई लेवल पे ले जा सकते हैं। तो अब हम कुछ ऐसे स्टेप्स के बारे में बात करते हैं जिसके थ्रू आप एक QSR रेस्टोरेंट को खोल सकते हैं। QSR जिसको हम लोग बोलते हैं एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट इज इक्वल टू क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। स्टेप नंबर 1, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब ये होता है कि आप अपने मार्केट को एनालाइज कीजिए कि आपका जो भी आप फास्ट फूड का बिज़नेस करने वाले हो, क्या उसकी मार्केट वहाँ पे कितनी बड़ी है। आपके लोकल एरिया में उस बिज़नेस के लिए क्या वो मार्केट सही है भी या नहीं, ये आपको पता चलेगा आपकी रिसर्च से। दूसरा, अगर आपकी मार्केट है तो आप अपने कंपटीटर के बारे में पता कीजिए। एक हिसाब से कंपटीटर होना भी एक अच्छी बात होता है क्योंकि उससे आपको ये पता चलता है कि आपकी प्रोडक्ट की डिमांड है। तीसरा, डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट। आप ये रिसर्च करके ये पता लगा सकते हो कि जो भी आप सेल आउट करने वाले हो क्या उस चीज़ की आपके एरिया में डिमांड है भी या नहीं। मार्केट रिसर्च करने के बाद दूसरा स्टेप होता है रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस का। तो मैं पहले से आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि आप अगर इस बिज़नेस को $multi-billion में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको पहले सबसे बेसिक चीज़ है, आपको इसको लीगली रजिस्टर करना होगा। पहला स्टेप ये होगा कि आपको अपनी कंपनी को ROC के साथ रजिस्टर करना होगा, या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप में, या फिर 1% कंपनी में, या फिर पार्टनरशिप फर्म में, या फिर लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में। इन सभी में से किसी एक में आपको ये रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी हो जाता है अगर आप इस बिज़नेस को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते हो और आगे चलकर इसकी फ्रेंचाइजीज बांटना चाहते हो तो। दूसरा, आपको ट्रेड लाइसेंस लेना होगा इस बिज़नेस को करने के लिए। तीसरा, आपको GST के अंडर रजिस्ट्रेशन करानी होगी अपने बिज़नेस को। चौथा, आपको शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत आपको लाइसेंस लेना होगा। पाँचवा, आपको अपने अकाउंट्स को मेंटेन करना होगा और अपने टैक्स को फिल करने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। और छठा, आपको एक FSSAI लाइसेंस लेना होगा। FSSAI मतलब फूड लाइसेंस लेना होगा। सातवां, लोकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हेल्थ लाइसेंस लेना होगा आपको। आठवां, आपको पुलिस ईटिंग हाउस लाइसेंस लेना होगा। ये सब कुछ ऐसे लाइसेंस होते हैं जो आपको मैंडेटरी होते हैं इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए। अगर आप इस बिज़नेस को बहुत ही बड़े लेवल पे ले जाने के लिए सोच रहे हो तो ही ये आपके लिए ज़रूरी होंगे। सेकेंड स्टेप ये होता है कि आपको अपने बिज़नेस के लिए एक परफेक्ट लोकेशन चूज़ करना होगा। परफेक्ट लोकेशन, किसी भी बिज़नेस के लिए एक लोकेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लोकेशन क्राउडेड होना चाहिए। लोकेशन रीजन हाई हैविंग फुटफॉल, मतलब क्राउडेड एरिया में आपका लोकेशन होना चाहिए ताकि आपके पास कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा आए और आपका जो
बिजनेस का लोकेशन होना चाहिए वो रोड फेस करे। रोड फेस का मतलब ये होता है ताकि कोई भी आता जाता व्यक्ति भी आपका कस्टमर बन सके, मतलब आपका कस्टमर बेस हाई हो जाएगा अगर आप ये इस तरीके की लोकेशन को बेस को चूज करते हो तो, क्योंकि प्रॉपर लोकेशन ही आपकी सक्सेस को एक नई ऊंचाई पे ले जाता है। तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इक्विपमेंट्स और फर्नीचर की जो कि आपको इस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरी होंगे। पहला, आपको किचन के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो आपको लेने पड़ेंगे, वो लगभग आपको 20,000 में पड़ जाएंगे। दूसरा, आपको एक छोटा सा टेबल लेना होगा जिस पर आप काम कर सकते हो, ठीक है ना, वो कम से कम आपको आएगा 5,000 में। आपको एक फ्राई पैन लेनी होगी 800 रुपये की। चौथा, आपको एक मिक्सर लेना होगा 4,000 रुपये की। पाँचवा, आपको एक कटिंग बोर्ड लेना होगा कम से कम 500 रुपये का। छठा, आपको एक बर्नर लेना होगा, बर्नर, वो लगभग आपको 5,000 रुपये की आएगी। तो आपकी टोटल इक्विपमेंट्स को मिलाकर जो इन्वेस्टमेंट लगने वाला है 35,300, कम से कम इन्वेस्टमेंट में बता रहा हूँ, कम से कम इन्वेस्टमेंट आपको इतना लगाना ही पड़ेगा इस इक्विपमेंट में। चौथा, आपको 2 स्टाफ तो ज़रूरी रखने होंगे, एक जो शेफ़ होगा, दूसरा जो उसकी हेल्प करेगा या फिर सर्विंग में हेल्प कर देगा, समझ रहा है ना। और आपको उन दोनों को सैलरी भी देनी होगी, क्योंकि जब आपके पास 2 वर्कर रहेंगे ना तो आपकी जो वर्क एफिशिएंसी हो जाएगी वो बहुत ही हाई हो जाएगी। आप जो भी सर्विसेज या फिर फूड या फिर प्रोडक्ट को सेल आउट कर रहे हो या फिर प्रोवाइड कर रहे हो उसकी क्वालिटी हाई होनी चाहिए। जब क्वालिटी हाई रहेगी तो ट्रस्ट भी हाई होगा और लोग आपके पास और आएंगे। अब हम बात करते हैं मार्जिन के बारे में। आपको मैं क्योंकि इस बिज़नेस के बारे में बात करने वाला हूँ सिर्फ बर्गर के हिसाब से, ठीक है ना। तो अब हम बात करते हैं बर्गर के बिज़नेस में मार्जिन कितना होगा। एक चिकन कटलेट 15 रुपये का पड़ जाएगा, बन 3 रुपये, वेजिटेबल 2 रुपये, पेपर प्लस स्टिक प्लस मैन पावर, तीनों को अगर हम कंबाइन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 रुपये का कॉस्ट पड़ेगा। सॉसेस मेयोनीज़ वगैरह का 1 रुपये, टोटल कॉस्ट जो पड़ जाता है वो टोटल पड़ जाता है 23 रुपये का। और आप इसको मार्केट में इजीली 50 से 60 रुपये में आराम से बेच सकते हो। तो इसका मतलब जो चीज़ आप 60 रुपये में बेच रहे हो वो 23 रुपये में बनके तैयार हो रहा है। तो टोटल मार्जिन इसमें कितना हुआ, इसमें टोटल मार्जिन हुआ 37 रुपये का। आपको एक बर्गर को सेल करने में 37 रुपये का मार्जिन प्राप्त हो जाता है। तो अब हम बात कर चुके हैं मार्जिन के बारे में भी। तो अब हम बात करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी के बारे में। आपको अपने बिजनेस को रन करने के लिए आपको अपने बिजनेस की मार्केटिंग करनी ज़रूरी होगी। तो मार्केटिंग करने के लिए आप तो प्रिंट करवा सकते हैं विजिटिंग कार्ड को, आप पेम्पलेट छपवा सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे मार्केटिंग करवा सकते हैं, आप वेबसाइट बनवा सकते हैं, वहाँ से भी आप ट्रैफिक जनरेट कर सकते हैं, आप मेंबरशिप कार्ड भी बना सकते हैं जिसके थ्रू आपके लॉयल कस्टमर हमेशा रिपीट कस्टमर बन जाएंगे। आप कॉम्बो में भी सेल आउट कर सकते हैं प्रोडक्ट को। जो नए कस्टमर आ रहे हैं उनको आप नए ऑफर पे अपनी सर्विसेज या फिर प्रोडक्ट्स को प्रोवाइड कीजिए। ये मैंने कुछ ऐसे टिप्स दिए हैं जिसके थ्रू आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। कितना इन्वेस्टमेंट हम लोग इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कर सकते हैं। मिनिमम सिक्योरिटी आपको डिपॉजिट करनी होगी लगभग 50,000 की, आपको रेंट देना होगा लगभग 10,000, 2 स्टाफ की सैलरी आपको देनी होगी 20,000, आपको रॉ मटेरियल भी परचेज करना होगा 20,000, आपको फर्नीचर और इक्विपमेंट्स भी लेने होंगे लगभग 35,300 का मैंने बता दिया था। आप शॉप की रिफर्निशिंग कराएंगे वो लगभग 20,000 चला जाएगा। आपको पावर बिल मतलब बिजली का बिल भी देना पड़ेगा लगभग 2,000। आप किसी फ्रीलांसर से वेबसाइट बनवाओगे तो वो लगभग लग जाएगा 5,000 का। जो भी लाइसेंस आप लेने वाले हो उन सभी लाइसेंस का हिसाब से 10,000, कम से कम 10,000 मान के चलते हैं। डेली जो एक्सपेंस, डेली जो छोटे छोटे खर्चे होंगे उसका 1,000 रुपये मान लेते हैं। तो इस बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कम से कम आपके पास 1,53,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपके पास कितना होना चाहिए। आप इतनी सी इन्वेस्टमेंट के बाद आप अपने इस बिज़नेस को रन आउट कर सकते हो। सो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।